चलिए आज मंगलाचरण के उपरांत हम सभी आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कल अपन लोगों ने 93 श्लोक तक 93 तक पढ़ लिया था, यहाँ तक है ना। तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। सत्यवचन की व्याख्या यहाँ पे चल रही थी और अंतिम श्लोक में आचार्य महाराज ने कहा था कि सत्यवचन बोलने वाला प्राणी समय के अनुसार परलोक में उत्तम राज दे पर्याय संसार रूपी नदी के पार की प्राप्त अर्थात मोक्ष पद प्रमुख फल को पावेगा, है ना। मतलब जो सत्य वचन बोलने वाला है वो परलोक में उत्तम राज्य को दे पर्याय को भी प्राप्त करता है, संसार रूपी नदी को पार करके और मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। और ये तो अगले भाव की बात हुई, लेकिन इस भाव में भी वह चंद्रमा के समान निर्मल यश और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, और ऐसी प्रतिष्ठा जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अब आगे अपन जो चलते हैं अगले धर्म की ओर, जो आएगा कौन सा धर्म आएगा अब? शौच धर्म, क्योंकि शौच को पहले नहीं लिया था, है ना। पहले सत्य आ गया यहाँ पे, अब शौच धर्म को पहले बतलाते हैं। यत् परदारार्थादिषु जंतुषु निष्क्रियमहिंसकं चेता दुच्छेद्यांतर निर्मल तदेव शौचम परम नान्यत्। 10 धर्मों की व्याख्यान के अंतर्गत ये यहाँ पे शौच धर्म की व्याख्या करते हैं आचार्य महाराज। कहते हैं कि चित्त जो पर स्त्री एवं परधन की अभिलाषा ना करता हुआ छटकाए जीवों की हिंसा से रहित हो जाता है, इसे ही दुर्भेद्य अभ्यंतर कलुषता को दूर करने वाला उत्तम शौच धर्म कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसा चित्त जो पर स्त्री और परधन की अभिलाषा नहीं करता है, तो जब इनकी अभिलाषा नहीं करता है तो सटकाए के जीवों की हिंसा से रहित हो जाता है। सटकाए आप लोग समझते हैं, सटकाए, सट मतलब छह, काय मतलब शरीर, 6 प्रकार के शरीरों को धारण करने वाले जीव, उसे कहते हैं सटकाए। तो ये 6 प्रकार के शरीर कौन से हैं? औदारिक, बैक्टीरिया, आहारक, तेजस, कर्मण, ये वाले नहीं, ये 5 शरीर हैं। ठीक है, वो अलग हैं। ये सटकाए वाले होते हैं 5 स्थावरों के शरीर, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। जी बिल्कुल सही राजेश जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और तो 5 ये शरीर हो जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये 5 प्रकार के शरीर ये हैं, मतलब इनके अपने अपने अलग टाइप के शरीर होते हैं। और एक शरीर त्रस का, तो त्रस में 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय के सभी जीव आ जाते हैं। तो इन दोनों इन 6 प्रकार के शरीर बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें त्रस जो शरीर होता है, इनमें मांस की संज्ञा प्राप्त होती है इनके शरीर को, इनके कलेवर को। और जो स्थावर जीव जो होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि, इनके कलेवर को, इनके शरीर को मांस की संज्ञा प्राप्त नहीं होती, इसमें खून आदि नहीं होता है, ये अलग होता है। और त्रस यहाँ से मांस शुरू हो जाता है। ठीक है, ये 6 प्रकार के सटकाए के जो जीव होते हैं, इनकी हिंसा से रहित हो जाता है। और इससे क्या होता है, वह जब ऐसे हिंसा से रहित हो जाता है तो वह कलुषता को दूर करने वाला शौच धर्म कहा जाता है। इससे अलावा कोई शौच धर्म नहीं होता। तो सीधी सी बात यहाँ पर जो है, परधन और पर स्त्री किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना, और
नहीं करेंगे तो सटकाय के जीवों की हिंसा से बचे रहेंगे। तो ये सटकाय के जीवों की हिंसा से बचने से जो मन में विशुद्धि बढ़ती है, वही मन की शुद्धि, विशुद्धि या पवित्रता, शुद्धता कहलाती है, वही शौच धर्म कहलाता है। गंगा सागर पुष्करादिश ददा तीर्थेषु सर्वेष्वपि स्नातस्यापि न जायते तनुभृता प्रायो विशुद्धि परा मिथ्यात्वादिमलिमतं यदु मनो मायेति शुद्धोदकैः भौता किं बहुचोऽपि शुध्यति दुरा पूर्ण घटः। दुर्भेद्य मतलब जिसका भेदन ना किया जा सके, इसे ही दुर्भेद्य मतलब जिसको भेदा ना जा सके, ऐसा अभ्यंतर कलुषता को, जो अभ्यंतर मतलब अंतरंग, अंदर की कलुषता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसी अंदर की कलुषता को दूर करने वाला है शौच धर्म। यह तो दुर्भेद्य मतलब जिसको कोई भेद ना सके, जिसको कोई तोड़ ना सके, ऐसी अंदर की कलुषता, उसको शौच धर्म तोड़ देता है और कोई नहीं तोड़ पाता। अब क्या कहते हैं 95 में, यदि प्राणी यदि प्राणी का मन मिथ्यात्व आदि दोषों से मलिन हो रहा है तो गंगा, समुद्र एवं पुष्कर आदि सभी तीर्थों में सदा स्नान करने पर भी प्रायः करके वह अतिशय विशुद्ध नहीं हो सकता। जिसका मन मैला है तो वह फिर कहीं भी नहाए, वो विशुद्ध नहीं हो सकता। ठीक भी है। क्यों? मध्य के प्रवाह से परिपूर्ण घट को यदि बाह्य में अतिशय विशुद्ध जल से बहुत बार धोया भी जाए तो भी क्या शुद्ध हो सकता है? हैं? बोलो भैया। शराब से भरा हुआ घड़ा है, शराब से भरा है, और बाहर से आप कितने भी स्वच्छ जल से धोते रहो, क्या वह घड़ा पवित्र कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वैसे ही यदि हमारे अंदर जो मन है वह यदि कलुषित है, अपवित्र है, गंदा है, बाहर से कितना भी आप उसको शुद्ध करते रहो, वो गंदा ही रहेगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यदि, इसका अभिप्राय है कि यदि मन शुद्ध है तो स्नानादिक के बिना भी उत्तम शौच हो सकता है, किंतु यदि मन अपवित्र है तो गंगा आदि तीर्थों में नहाने पर भी शौच धर्म नहीं हो सकता। आप कहोगे कि नहाए मतलब बिना नहाए भी मन पवित्र हो सकता है, तो मन मान लो हो भी जाए तो नहाएंगे नहीं तो शरीर तो फिर अपवित्र ही रहेगा, बाकी काम कैसे करेंगे फिर? तो ये बात यहाँ पर मुनिराजों की अपेक्षा से कही गई है। यहाँ जो 10 धर्मों का व्याख्यान है वो मुनिराजों को लक्ष्य करके ही कहा जा रहा है, अपने लिए लक्ष्य करके नहीं कहा जा रहा है। अपन को तो अपने हिसाब से ग्रहण करना है उसको। जंतु कृपादित मनसा समितिषु साधो प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रिय परिहारम संयम माहुर्महामुनिया। जिसका मन जीवानुकंपा से भीग रहा है, जीवानुकंपा मतलब जीव दया, जीव दया से, दया के परिणाम से भीग रहा है जिसका मन, और जो ईर्ष्या सॉरी जो ईर्ष्या, भाषा आदि 5 समितियों में प्रवर्तमान है। देखो, मुनियों की अपेक्षा से ही सारी बातें कही जा रही हैं। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति का जो पालन कर रहे हैं, और जिनका मन जीव दया से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, ऐसे साधु के द्वारा जो सटकाए जीवों की रक्षा और अपनी इंद्रियों का दमन किया जाता है, उसे गंधर्व आदि देव महामुनि संयम कहते हैं। ये संयम की परिभाषा हो गई। ठीक है। संयम की परिभाषा में क्या है कि जिनका मन दया से भीगा है, 5 ईर्ष्या समिति, भारत समिति का पालन करते हैं, ईर्ष्या भाषा आदि 5 समितियां जो हैं, जो उनका पालन करते हैं, और ऐसे पालन करने से जो सटकाए के जीवों की रक्षा करते हैं। ठीक है। और साथ में इंद्रियों का जो दमन करते हैं। ठीक है। उसे गणधर देव महामुनि संयम कहते हैं। ठीक है।
तो मन इंद्रियों को दमन किया जाता है। दमन करने का मतलब है रोकना, है ना, उनकी अशुभ प्रवृत्ति से रोकना, यही इंद्रियों का दमन है। ठीक है। मन का समन होता है, इंद्रियों का दमन होता है। शमन मतलब शांत होना, दमन मतलब अशुभ प्रवृत्ति से रोकना। अगला, तो संयम की परिभाषा यहाँ पर हो गई। ठीक है। मानुष्यम किल दुर्लभम भवभृत तत्रापि जात्यादय ते स्वेवाप्तवच स्मृति स्थितिरत तस्यास्य दृग्बोधने प्राप्ते ते अति निर्मले अपि परम त्याताम नये नोज्जिते स्वरमोक्षैक फल प्रदेश च कथम न श्लाघ्यते संयमः। और संयम को और आगे बताते हैं कि इस संसारी प्राणी को मनुष्य भाव का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। यदि मनुष्य पर्याय प्राप्त भी हो गई हो तो उसमें भी उत्तम जाति आदि का मिलना कठिन है। उत्तम जाति आदि प्राप्त हो जाए तो जिनवाणी का श्रवण दुर्लभ है। जिनवाणी का श्रवण भी मिल जाए तो बड़ी आयु का प्राप्त होना दुर्लभ है। बड़ी आयु मतलब लंबी आयु। जिनवाणी तो मिल गई पढ़ने, मन भी लग रहा है, लेकिन उम्र ही नहीं है कि ज्यादा दिनों तक पढ़ सके। और उसमें भी दुर्लभ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। यदि अत्यंत निर्मल वे दोनों भी प्राप्त हो जाते हैं तो जिस संयम के बिना वे स्वर्ग एवं मोक्ष रूप अद्वितीय फल को नहीं दे सकते, वह संयम कैसे प्रशंसनीय ना होगा, अर्थात वह अवश्य ही प्रशंसा की योग्य है? क्या क्या बता दिया इसमें? हम्म। संसार में विषयाभिलाषा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस लाइन में संसार में विषवेल नारी है। ठीक है, विषयाभिलाषा तो बाद में उसको चेंज कर दिया है कुछ लोगों ने। सही शब्द वहां पर विषवेल नारी ही है। ठीक है। इस संसारी प्राणी को मनुष्य भाव प्राप्त करने ये क्रम से बता दिया। पहले तो मनुष्य पाना कठिन है, फिर प्राप्त भी हो जाए तो उत्तम जाति कुल में मिलना कठिन है, उत्तम कुल जाति भी मिल जाए तो जिनवाणी मिलना कठिन है, जिनवाणी भी सुनने मिल जाए तो लंबी आयु मिलना कठिन है, कितने दिनों तक सुन पा रहे। और लंबी आयु मिल जाए तो सम्यक दर्शन मिल जाए, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिल जाए, ये भी कठिन है। और सम्यक दर्शन भी हो गया, सब कुछ मिल गया, लंबी आयु मिल गई, जिनवाणी मिल गई, तो भी यदि जिस संयम के बिना मोक्ष संभव नहीं होता है, ऐसा यदि संयम है, वह संयम यदि प्राप्त नहीं हुआ तो सारा बेकार हो जाता है। वह संयम इतनी महत्वपूर्ण चीज है जिसे अपन चारित्र कह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा वह संयम प्रशंसा के योग्य है। कर्म मल विलय हेतोर बोध दशा तप्यते तपः प्रोक्तम तद्वेधा द्वादशधा जन्मामृदयान पात्रमिदम। सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले साधु के द्वारा जो कर्म रूपी मैल को दूर करने के लिए तपा जाता है उसे तप कहा गया है। अब संयम के बाद तप की परिभाषा क्या बताया कि सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले, सम्यक ज्ञान ही जिनकी आंखें हैं, ऐसे उस नेत्र को धारण करने वाले साधु के द्वारा जो कर्म रूपी मैल को दूर करने के लिए तपा जाता है? जब सोने में मैल लगा रहता है, स्वर्ण पाषाण जब निकलता है जमीन से तो उसको अग्नि में तपाया जाता है। जब अग्नि में तप जाता है तो उसकी जो उसके अंदर का मैल है वो दूर हो जाता है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको तपाने के बाद उसकी गंदगी को दूर किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसे ही
हमारे कर्म रूपी मेल को दूर करने के लिए तप करना पड़ता है, वही तप कहलाता है, जो कर्मों को दूर करने के लिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए हो। वह बाह्य और अभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार का है। ठीक है, अनशन आदि के भेद से 12 प्रकार का है। यह तप अभ्यंतर तप और बाह्य तप, इस प्रकार से पहले 2 प्रकार का हो गया। तो बाह्य तप भी 6 प्रकार का, अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का। इस प्रकार से कुल तप जो है ना वो 12 प्रकार के हो जाते हैं। यह तप जन्म रूपी समुद्र से पार होने के लिए जहाज के समान है। सोचो कितनी बड़ी बात है, ये प्रश्न बन जाएगा आपका। ठीक है, कि जन्म रूपी समुद्र से पार करने के लिए जहाज के समान क्या है? तप। ठीक है, या फिर जन्म रूपी समुद्र से पार करने के लिए तप को क्या कहा गया है? तो तप को जहाज कहा गया है। अब यहाँ पर 12 तपों को संक्षेप में बताते हैं। जो कर्मों का क्षय करने के उद्देश्य से तपा जाए उसे तप कहते हैं। कर्मक क्षयार्थम तप्यते इति तपा। सर्वार्थ सिद्धि जी में परिभाषा आई है। वह बाह्य और अभ्यंतर, अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार से होता है, जिसमें से अनशन आदि भेद 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। यह तप जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं। वह बाह्य और अभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार का है। जो तप बाह्य द्रव्य ही अपेक्षा रखता है तथा दूसरों के द्वारा प्रत्यक्ष में देखा जा सकता है, वह बाह्य तप कहलाता है। इसमें से आपको ना इन 12 तपों के नाम याद रखना है और 12 तपों की परिभाषा याद रखना है। ये वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न बनेगा आपका। एक छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं, बड़ा भी बन सकता है, जो 1-2 बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाह्य तप आते हैं, उसमें से तत्वासुद जी पढ़ेंगे, उसमें भी अपन को मिलेंगे पढ़ने को। तो जैसे सबसे पहले अनशन। अनशन क्या है? संयम आदि की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। अन्न पेय खाद्य लेय है? अन्न पेय खाद्य लेय। फिर अवमोदर्य। अवमोदर्य 32 ग्रास प्रमाण स्वाभाविक आहार में से 1, 2, 3 आदि ग्रासों को कम करके 1 ग्रास तक ग्रहण करना। ठीक है, 32 ग्रासों में से किसी दिन 1 ग्रास कम, किसी दिन 2 ग्रास कम, किसी दिन 3 ग्रास कम, ऐसे ऐसे करके कम करते करते सबसे कम 1 ग्रास। तो मतलब जितना हम भोजन करते हैं उससे कम खाना, ये ऊनोदर, इसी का नाम अवमोदर्य है। ये दूसरा तप हो गया। वृत्ति परिसंख्यान। अच्छा, ये 32 ग्रास जो है ना, ये 32 ग्रास का मतलब आप जो रोटी के 4 टुकड़े अपन कर देते हैं, जैसे हम ग्रास बोलते हैं, तो एक रोटी के 4 ग्रास हो गए। उस ग्रास को यहाँ नहीं समझना। एक ग्रास की परिभाषा अलग है ना, वो अभी मैं भी आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन ये ग्रास वो नहीं समझ लेना, नहीं तो आप सोचो कि 32 ग्रास मतलब 8 रोटी, 8 रोटी में 4 ग्रास बनेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 8 रोटी ही महाराज ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 32 ग्रास, एक ग्रास की परिभाषा अलग है, वो हम कभी बता देंगे आपको। वृत्ति परिसंख्यान, गृह प्रमाण तथा दाता एवं भोजन आदि का नियम करना वृत्ति परिसंख्यान है। ठीक है, क्या करना? गृह का प्रमाण करना, घर का प्रमाण करना कि इतने घर तक। ये सब मुनि राजों के लिए है, सबसे पहले बता दिया हमने। अपन लोगों को करना है तो अपनी अपेक्षा से कर सकते हैं जैसे करना है। लेकिन मुनि राज जब वृत्ति परिसंख्यान का मतलब है कि नियम लेना, भोजन के पहले कोई नियम लेना कि ऐसा होगा तो भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और वो नियम कैसा हो सकता है? गृह प्रमाण, मतलब कोई घर संकेत हो सकता है कि इस घर में चौका मिलेगा तो ही हम करेंगे, या एक व्यक्ति प्रदान करेगा तो उसी के घर पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा दाता हो गया, गृह प्रमाण हो गया। भोजन आदि का, तो भोजन में यदि ये सामग्री होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, या फिर ये सामग्री आ गई तो भोजन नहीं करेंगे, इस प्रकार से। या फिर इन इन चीजों का आज त्याग कर देंगे, ये सब नियम हो सकते हैं कुछ भी। ठीक है, देखो ये लिखा भी है,
गृह प्रमाण, जैसे आज मैं 2 घर ही जाऊंगा, हाँ, जैसे नियम विधि लेना है तो 2 घर तक ही जाएंगे, वहां तक यदि कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है। इसी प्रकार दाता आदि के विषय में भी समझना चाहिए। फिर है रस पर त्याग। दूध, दही, घी, तेल, गुड़, नमक, इन 6 रसों में से 1-2 आदि रसों का त्याग करना, अथवा तिक्त, कटुक, कथाएं, अम्ल और मधुर रसों में से 1-2 का त्याग करना। ये भी रस है, वो भी रस है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कथाल, अच्चर, बड़ा, नीचे लिखे हैं, और ऊपर रसी लिखी है। नीचे रस है, ऊपर रसी है। तो दूध, दही, घी, तेल, गुड़, नमक। ठीक है। इन 6 रसों में से 1-2 का जैसा भी हो, जैसे त्याग कर देना। ये 6 रसों को याद कर लेना आप लोग। ठीक है। आज तो मुझे लगता है कि ज्यादा श्लोक हो नहीं पाएंगे। फिर है विविक्त सय्यासन। जंतुओं की पीड़ा से रहित निर्जन शून्य गृह आदि में सैया करना, सोना, आसन लगाना। मतलब कहीं पर किसी जंतु को पीड़ा ना हो, परेशान ना हो, कोई ऐसे जगह पर, किसी निर्जन स्थान पर, कोई गांव नगर से बाहर शून्य जगह भी हो सकती है, गुफा आदि, या फिर कोई धर्मशाला इत्यादि में भी हो सकता है, वहां शयन करना, आसन लगाना। ये विविक्त सही आसन है। फिर काय क्लेश, धूप, वृक्ष मूल अथवा खुले मैदान में स्थित रहकर ध्यान आदि करना। जो तप मन को नियमित करता है उसे एक काय क्लेश तप हो गया, कि धूप में या मैदान में, पानी, वृक्षों की जड़ों पे कहीं भी बैठना और ध्यान करना। इस प्रकार से ये बाह्य तप हो गए। फिर अभ्यंतर तप, जो तप मन को नियमित करते हैं उसे अभ्यंतर तप कहते हैं। उसके भी 6 भेद हैं। पहला है प्रायश्चित। प्रमाद से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करना, ये प्रायश्चित है। प्रमाद के कारण से कोई दोष लग गया है, उन दोषों को दूर करने का नाम प्रायश्चित है। विनय, अपने पूज्य पुरुषों का आदर करना, ये विनय कहलाती है। बड़े जनों की ज्ञान, विनय, गुणों में हो या फिर आयु में बड़े हों, सभी प्रकार से ऐसे पूज्य पुरुषों का आदर करना। भैया वृत्ति, शरीर की चेष्टा से अथवा अन्य द्रव्य से रोगी एवं वृद्ध आदि साधुओं की सेवा करना। सेवा करने का नाम भैया वृत्ति है। ठीक है। तो शारीरिक या फिर द्रव्य आदि से, जैसे कि औषधि देना, आहार देना, ये भी भैया वृत्ति है। स्वाध्याय, आलस्य को छोड़ करके ज्ञान का अभ्यास करना, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं, है ना। वह वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, अमना और धर्मोपदेश के भेद से 5 प्रकार का स्वाध्याय हो जाता है, जिसमें से निर्दोष ग्रंथ, अर्थ और दोनों को ही प्रदान करना, इसे वाचना कहा जाता है। वाचना क्या है? निर्दोष ग्रंथ का अर्थ और दोनों को ही प्रदान करना, मतलब पढ़ना भी और अर्थ भी लगाना। ठीक है। इस प्रकार से ये वाचना कहलाता है। प्रच्छना क्या है? संशय को दूर करने के लिए अधिक विद्वानों से पूछना, ये प्रच्छना है। फिर अनुपेक्षा क्या है? जो पहले पढ़ लिया है, अपन ने जान लिया है, उसको बार बार चिंतन करना, ये अनुपेक्षा है। फिर आमनाय क्या है? शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ का परिशीलन करने का नाम आमनाय है। मतलब आपको जैसे इष्टोपदेश जी याद हो गया या नहीं भी हुआ, तो आपने उन श्लोकों को एक से लेके अंत तक पूरे पढ़ लिए, ये आमनाय हो गया, पाठ करना। और जाने हुए पदार्थ का मन से विचार करने का नाम ये हो गया, आमनाय हो गया। और धर्म कथा आदि के अनुष्ठान को धर्मोपदेश कहते हैं। प्रवचन इत्यादि करना या सुनना, ये धर्मोपदेश हो गया। फिर विस्तर्ग, अहंकार और ममकार का त्याग करना, मतलब शरीर से महत्व को छोड़ना, शरीर से मोह छोड़ना, थोड़ी देर के लिए ही सही, उसे कहेंगे विस्तर्ग। और ध्यान, चित्त को इधर उधर भटकने से रोक करके किसी एक पदार्थ के चिंतन में लगाना, वो ध्यान कहलाता है।
आगे तो इस प्रकार से तप जो है ना 12 तपों की व्याख्या यहाँ पे पूरी हो गई। अब 19वें नंबर 99वें नंबर का श्लोक है। कषाय विष्योद्भट प्रचुरतरौ हठात तपः सुभटताडितो विघटते यतो दुर्जया अतो हि निरुपद्रवश्चरति तेन धर्मस्त्रिया यदि समुपलक्षिता पथि विमुक्तिपुर्या सुखम। जो क्रोधादि कषायों और पंचेंद्रिय विषयों रूप उद्भट एवं बहुत से चोरों का समुदाय बड़ी कठिनता से जीता जा सकता है। क्या? जो क्रोधादि कषायों और पंचेंद्रिय विषय रूपी जो उद्भट हैं, उद्भट मतलब सैनिक, 4 कषाय और 5 इंद्रियां, जी ये जो इनके रूप जो सैनिक हैं, इनमें से बहुत से चोरों का समुदाय बहुत ही कठिनता से जीता जा सकता है। वह चूंकि तप रूपी सुभट के द्वारा बलपूर्वक ताड़ित होकर नष्ट हो जाता है, अतएव उस तप से तथा धर्म रूप लक्ष्मी से संयुक्त साधु मुक्ति रूपी नगरी के मार्ग में सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित होकर सुखपूर्वक गमन करता है। मतलब जो कषाय और पंचेंद्रिय हैं, इन ये इतने खतरनाक सैनिक हैं, इतने योद्धा हैं कि इनको कोई भी आसानी से जीत नहीं सकता। इसको जीतने के लिए तो हमें तप रूपी सुभट की ही आवश्यकता पड़ती है। वो तप रूपी सुभट जो है ना, सुभट मतलब भी सैनिक, सुभट मतलब महान योद्धा, ऐसे तप रूपी महान योद्धा के द्वारा ही बलपूर्वक ताड़ित ताड़ित करके मतलब मार करके उनको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। और तब धर्म रूपी लक्ष्मी से युक्त जो साधु हैं वो मुक्ति नगरी को प्राप्त करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, जिस प्रकार चोरों का समुदाय मार्ग में चलने वाले पथिक जनों के धन का अपहरण करके उनको आगे जाने में बाधा पहुंचाता है, उसी प्रकार क्रोध आदि कषाय और पंचेंद्रिय विषय भोग जो हैं वो मोक्ष मार्ग में चलने वाले सत्पुरुषों के सम्यक दर्शन आदि रूप धन का अपहरण करके उनको मार्ग में जाने में बाधक बनते हैं। ठीक है, संगति आप समझ गए होंगे। जैसे चोर हैं वो रास्ते में लूट लेते हैं और जाने नहीं देते, वैसे ही जो 4 कषाय और पंचेंद्रिय के विषय रूप या पंचेंद्रिय हैं, ये भी उन चोरों की तरह हैं जो कि मोक्ष मार्ग में चलने वाले लोगों को बाधा पहुंचाते हैं। इनको इन चोरों को खत्म करने के लिए हमें तप रूपी सुभट की आवश्यकता होती है, वही इनको मार भगाएंगे। आगे, मिथ्यात्वादेर्यदि भविता दुःखमुग्रं तपोभ्यो जातं तस्मादुदकगणिकै केव सर्वाब्धिनीरात् शोकं तेन प्रभवमखिलं कृच्छलब्धे नरत्वे यद्येतर्हि फलति तदहो का क्षतिर्जीवते स्यात्। लोक में मिथ्यात्व आदि के निमित्त से जो तीव्र दुख प्राप्त होने वाला है, उसकी अपेक्षा तप से उत्पन्न हुआ दुख इतना अल्प होता है जितने की समुद्र के संपूर्ण जल की अपेक्षा उसकी एक बूंद होती है। उस तप से सब कुछ आविर्भूत होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए हे जीव, कष्ट से प्राप्त होने वाली मनुष्य पर्याय के प्राप्त हो जाने पर भी यदि तुम इस समय उस तप से भ्रष्ट हो जाते हो तो फिर तुम्हारी कौन सी हानि होगी, यह जानते हो। अर्थात उस अवस्था में तुम्हारा सब कुछ ही नष्ट हो जाने वाला है। मतलब यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये तप करना, शरीर को कष्ट देना, हर प्रकार से कष्ट सहन करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि आप बेमतलब में शरीर को कष्ट दे रहे हैं। आप दूसरे तरीके से भी आप धर्म कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ बताया है कि मिथ्यात्व आदि के कारण से जो तीव्र दुख प्राप्त होने वाले हैं हमें,
उनकी अपेक्षा से तप के कारण से जो हमें कष्ट होता है या थोड़ा सा दुख या संक्लेश होता भी है, वो बहुत छोटा है। लेकिन मिथ्यात्व के कारण से आगामी भवों में जो कष्ट होगा वो असहनीय होगा। इसलिए अभी इन तप के संक्लेश को या कष्ट को, दुख को सहन करके उन तपों को धारण कर लो, उसको दुख नहीं मानो, कष्ट नहीं मानो, तो हमारा आगे का जीवन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय भी बड़ी कष्ट से प्राप्त होती है, और ऐसी पर्याय को प्राप्त करके भी यदि हम तप नहीं तप पाए तो फिर ये सब व्यर्थ हो जाएगा, है ना, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। व्याख्यायत क्रियते स्वतस्य यतये यद्दीयते पुस्तकम ध्यानम संयम साधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा सत्यागोपपुरादिनिर्ममतया नो किंचनाप्तेयते या किंचन्निमिदं च संसति हरो धर्मा सताम सम्मता। क्या कहते हैं कि सदाचारी पुरुष के द्वारा मुनि के लिए जो प्रेम पूर्वक आगम का व्याख्यान किया जाता है, सदाचारी पुरुष के द्वारा मुनि के लिए जो प्रेम पूर्वक आगम का व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है, संयम की साधनभूत पीछी आदि भी दी जाती है, उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है। सदाचारी पुरुष कोई भी जो आगम का व्याख्यान करता है या फिर उनके लिए पुस्तक शास्त्र देता है, संयम के साधनभूत पीछी कमंडल आदि देता है, ये देना भी त्याग है। देखो आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं, शरीर आदि में ममत्व बुद्धि के ना रहने से मुनि के पास जो किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रहता, इसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। त्याग भी आ गया, आकिंचन भी आ गया। तो आकिंचन्य क्या है यहाँ, और त्याग क्या है? सबसे पहले तो त्याग मतलब आगम की व्याख्या करना, ये भी त्याग है। देना, देने का नाम ही यहाँ पे त्याग है। पुस्तक दी जाती है, वो भी त्याग है। और संयम के साधनों पीछी आदि भी दी जाती है, उसे उत्तम त्याग धर्म कहा है। और आकिंचन क्या है? शरीर आदि में ममत्व बुद्धि का त्याग कर देना, नहीं होना। शरीर आदि मतलब शरीर, पीछी, कमंडल, पुस्तक, कुछ भी चीज जो रखी है मुझे के आसपास, किसी भी वस्तु में किंचित मात्र भी राग नहीं होना, ममत्व बुद्धि नहीं होना, वो सब क्या कहलाता है? आकिंचन्य धर्म। तो अपन देखेंगे कि अपन महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कमरे में बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, टेबल भी है, पुस्तक भी है, पेन है, पेंसिल है, ठीक है, यहाँ पर अछारे बिछा हुआ है, घड़ी, चित्र, ग्रंथ, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। तो क्या वो सब परिग्रह हो गए? पीछे कमंडल भी रखा हुआ है? नहीं, इनमें ममत्व तो नहीं है उनका, वो सब रखे हैं यथा समय, किसी चीज की आवश्यकता होने पर उनका उपयोग होता है, लेकिन उनके प्रति ममत्व भाव नहीं है कि ये मेरा है। मेरा है तो ममत्व भाव हो जाएगा, देखिए ना, ये मेरा है, कोई ले ले तो कष्ट हो जाए, ऐसा यदि होता है तो फिर वो ममत्व कहलाता है। और यदि ममत्व नहीं है तो वो उत्तम किंचन धर्म है। तो सज्जन पुरुषों को अभीष्ट व धर्म संसार को नष्ट करने वाला होता है। बस अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। विमोहा मोहा विमोहा मोक्षाय सहित विमोहा मोक्षाय, आओ संयम के प्रण। विमोहा मोक्षाय सहित निरता चारु चरिता गृहादि त्यक्त्वा ये विदधति तपस्ते विरला तपस्यन्तोऽन्यस्मिन् नपि यमिनि शास्त्रादि तददत ददतः सहायास्यु ये ते जगति यत यो दुर्लभतरा। क्या कह दिया कि मोह से रहित अपने आत्महित में लवलीन रहना,
भरत चक्रवर्ती रहते थे। अपने आत्म हित में लवलीन रहना, मोह से रहित होकर के, और उत्तम चारित्र से संयुक्त जो मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए घर आदि को छोड़कर तप करते हैं, वे बिरले होते हैं, अर्थात बहुत थोड़े होते हैं। जी बिल्कुल मधु जी, आप सही कह रही हैं। तो मोह से रहित होकर के आत्म हित में लीन रहना, वो उत्तम चारित्र होता है। ऐसे उत्तम चारित्र से संयुक्त और मोक्ष प्राप्ति के लिए घर आदि को छोड़ना और तप करना, ऐसे साधु भी बिरले होते हैं। फिर जो मुनि स्वयं तपस्चरण करते हुए अन्य मुनि के लिए भी शास्त्र आदि देकर उनकी सहायता करते हैं, वे तो इस संसार में पूर्वोक्त मुनियों की अपेक्षा और भी दुर्लभ होते हैं। ठीक है, मतलब जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं सब कुछ छोड़ कर, वे तो बिरले हैं ही। इसके अलावा स्वयं तपस्चरण करके दूसरे मुनियों को भी शास्त्र आदि दे करके उनकी सहायता करते हैं, वे और भी उनसे श्रेष्ठ यहाँ पर कहे गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ब्रह्मचर्य कहाँ है? मैं सोच रहा हूँ ब्रह्मचर्य और हो जाए, ये है नहीं, अभी और रुकेंगे, 2 श्लोक और करेंगे, ब्रह्मचर्य पूरा करके जाएंगे जिससे कि चैप्टर खत्म हो जाए। क्या कहते हैं? परम मत्वा सर्वम परिहित मतेशम प्रतिविधा वपु पुष्टाद्यास्ते तदपि निकटम चेदिति मतिः ममत्वा भावे तदपि न तदन्यत्र घटते जिनेन्द्राज्ञा भंगो भवति च घटात्कल्मषम् से। आगम के जानकार मुनि ने समस्त बाह्य पदार्थों को, बाहरी सभी पदार्थों को आत्मा से भिन्न जानकर उन सबको छोड़ दिया है। फिर भी जब शरीर और पुस्तक आदि उनके पास रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में वे निष्परिग्रह कैसे रह सकते हैं? ये प्रश्न बन गया कि जब सब चीजें छोड़ दी तो इसके बाद भी शरीर है, पुस्तक है, पीछे कमंडल, तो निष्परिग्रह कैसे? ऐसी यदि यहाँ आशंका आ जाए तो इसका उत्तर यह है कि उनका चूंकि उक्त शरीर पुस्तक आदि से ममत्व नहीं रहता, जैसे हमने पहले बताया आपको कि वो सब चीजें रखी तो हैं लेकिन उनमें ममत्व भाव नहीं रहता, अतएव उनके विद्यमान रहने पर भी वे अविद्यमान के समान हैं। ठीक है, हाँ, यदि उक्त मुनि का उनके प्रति ममत्व भाव है तो फिर वह निष्परिग्रही नहीं कहे जा सकते, और ऐसी अवस्था में उसे समस्त परिग्रह के त्याग रूप जिनेन्द्र आज्ञा के भंग करने का दोष प्राप्त होता है, जिससे कि उसे बलात् पाप बंध होता है। यदि उनका ममत्व भाव है उन चीजों से तो फिर परिग्रह से रहित नहीं हो सकेंगे, और ऐसी अवस्था में उनको परिग्रह के त्याग रूप जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मुनियों के लिए कही गई है, उस आज्ञा को भंग करने का दोष उनको लगेगा, पाप लगेगा। यत्संगाधार में तत् यत्संगाधार में तच्चलति लघुच यत् तीक्ष्ण दुःखौघारं मृत्पिंडी भूतम कृत बहु विकृतिर भ्रांति संसार चक्रम सानित्यम यन्मुक्षुर यतिरमलमति शांतमोह प्रपत्ये जामी पुत्री सवित्री रिवहरण तत्परम ब्रह्मचर्यम। बस यहाँ पे अच्छा, ये श्लोक यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए ठीक है, दूसरी पीडीएफ लगानी पड़ेगी अब। इसको अपन बलात् मतलब जबरदस्ती, बलात् मतलब जबरन, जबरन। बलात् पाप का बंद होता है, मतलब जबरदस्ती पाप का बंद हो जाता है। फिर क्या कहते हैं? जो तीव्र दुखों के समूह रूप धार से सहित हैं, दुख रूपी समूह के धार से सहित हैं, दुख की धार लगी है,
जिसके भाव से प्राणी मृत्तिका पिंड के समान घूमते हैं। मृत्तिका पिंड, मिट्टी का पिंड है, मिट्टी के टुकड़े की तरह घूमते हैं, जिसके कारण से, और जो बहुत विकार रूप भ्रम को करने वाला है, बलपूर्वक, बलपूर्वक, हाँ, बलात् मतलब बलपूर्वक, जो बहुत विकार रूप भ्रम को करने वाला है, ऐसा यह संसार रूपी चक्र जिन स्त्रियों के आश्रय से शीघ्र चलता है, उन हरण के समान नेत्र वाली स्त्रियों को मोह का उपशांत कर देने वाला, मोक्ष का अभिलाषी निर्मल बुद्धि मुनि सदा बहन बेटी माता के समान देखे, यही उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। ठीक है, क्या कह दिया है पे कि जिन स्त्रियों के कारण से क्या होता है, यह विकार रूप भ्रम को पैदा कर देता है, और यह प्राणी मिट्टी के पिंड के समान इधर उधर घूमता रहता है, दुखों का समूह है। ऐसे इन सभी स्त्रियों को मोक्ष अभिलाषी निर्मल बुद्धि का मुनि बहन बेटी और माता के समान देखे, यही ब्रह्मचर्य का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। यहाँ संसार में चक्र का आरोप किया। संसार एक चक्का है, चक्र है, पहिया है। जिस प्रकार पहिया जो है वो एक कील के आधार पर चलता है, उसी प्रकार यह संसार चक्र स्त्रियों के आधार से चलता है। देखो, मतलब जैसे चक्र को चलाने के लिए वो धुरी या कील होती है, वो आधार रहती है और पूरा चक्र चलता है, वैसे ही ये संसार का चक्र भी स्त्री रूपी धुरी पर चल रहा है। स्त्री को हटा दो, संसार का चक्र खत्म हो जाएगा, है ना। कुमार के चक्र पर जहाँ मिट्टी का पिंड परिभ्रमण करता है, वहां इन संसार चक्र पर समस्त देहधारी प्राणी परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, तो नीचे धुरी है, ऊपर चक्का है, और ऊपर मिट्टी का पिंड है। चक्का घूमता है तो पिंड भी घूमता है, वैसे ही धुरी के समान स्त्री है, उस पे संसार रूपी चक्र है, उस संसार रूपी चक्र में यह पुरुष रूपी पिंड जो है वो संसार में घूमता रहता है। ठीक है, जिस प्रकार कुमार चक्र घूमते हुए मिट्टी के पिंड से अनेक विकारों को, कभी घड़ा, कभी कटोरा, कभी दीपक, दिया, जो भी बनाता रहता है, ठीक है, उसी प्रकार संसार के चक्र में जीव नर नारक आदि रूप पर्यायों को प्राप्त करता है। इसलिए इस संसार के परिभ्रमण के कारणभूत स्त्रियां हैं। तद विषयक अनुराग, मतलब स्त्रियां नहीं, स्त्री के प्रति जो अनुराग है वो समझना चाहिए। उन स्त्रियों को अवस्था विशेष के अनुसार माता बहन बेटी के समान समझकर अनुराग न करना, यही ब्रह्मचर्य है, यही संसार चक्र से प्राणी की रक्षा करता है। चलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं।